नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। पहले तो आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली स्पेशल सीरीज में आज हमारे साथ स्टूडियो में है दीपक पांडे सर, जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जीके फैकल्टी हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, दीपक पांडे सर को खुद यूपीएससी का तजुर्बा है। उन्होंने खुद सीएपीएफ जैसे पेपर्स को क्वालिफाई किया है और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में वो यूपीएससी के बेसिस पे अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के क्लासेस में दीपक सर के नेतृत्व में ही पूरा का पूरा जीके के सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ें हिस्ट्री के लिए, क्योंकि दीपक सर हाल ही में बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने एनडीए की तैयारी नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स में लगे रह गए, 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई। तो अब क्योंकि 40 दिन बचे हुए हैं और होली से अब उनको छुट्टियां मिलने चालू हो गई हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपके तजुर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से, कि हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ के चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाए गैट के पेपर में। थैंक यू सर, एंड सर आपको भी हैप्पी होली। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप सभी व्यूवर्स को जो है हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। तो सर मेरा बच्चों को सजेशन ये है कि वैसे बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में बिजी थे और वो मान लीजिए किसी कोचिंग प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके पास प्रॉपर तैयारी का एक गाइडेंस नहीं है, तो उनके लिए लास्ट टाइम जो 1 महीने का समय है वो हिस्ट्री में देखिए। अगर आप आएंगे तो हिस्ट्री में 3 सेगमेंट है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड है मिडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। एक और पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई अलग से एनडीए में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का 2 टॉपिक्स है, एक है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो मेरा सजेशन बच्चों ये है कि सबसे पहले तो मेडिवल हिस्ट्री आपको फोकस नहीं करना है। मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको फोकस नहीं करना है। कुछ लोग मेरी बात सुन रहे होंगे तो ये भी कह रहे होंगे कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आप देखेंगे एनडीए सेकेंड 2022 के एग्जाम में, तो मेडिवल हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूँ कि बच्चों आप मेडिवल हिस्ट्री पे फोकस न करें, गलती से यूपीएससी ने पूछ दिया है। आपको फोकस 2 पार्ट पे करना है, एक एंशिएंट हिस्ट्री और दूसरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में रिलीजन में अगर आप आएंगे तो 2 रिलीजन, एक बौद्ध और दूसरा जैन। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके अलावा अगर आप आएंगे तो गुप्ता एरा। ये 3 टॉपिक्स सर आप एंशिएंट में फोकस कर सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो ब्रिटिशर के द्वारा बहुत सारे काउंसिल एक्ट बनाए गए, चार्टर एक्ट बनाए गए, गवर्नमेंट एक्ट बनाए गए। उस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस, जैसे अगर आप आएंगे 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और पिछले एग्जाम में पूछा भी था कि क्वेश्चन जो है कि सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में किया गया 1774 में, तो कौन से एक्ट के अंतर्गत किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किया गया। तो मेरा सजेशन यही है कि आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया, उसके अलावा 1857 का रिवोल्ट, और आपको देखना है जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस इग्नोर नहीं करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन रहा है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसके अलावा आपको देखना है गांधी एरा के बारे में, जो 1915 से 1947 का सेशन है। इन सारे टॉपिक्स पे व्यूवर्स को फोकस करना है। जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े या किसी और लोगों से नहीं जुड़े हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है कि वैसे बच्चे जो जिनके पास रिसोर्सेज का अभाव है या फ्यूचर में हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो रिवीजन टाइम में यही टॉपिक क्या करें, फोकस करें, और ये इनको जरूर एग्जाम में 16 अप्रैल को लाभ होने वाला है। सर क्या मैं इसके लिए आपसे एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूं, जो आप डिजिटल बोर्ड पे सारे टॉपिक्स बता दें हमें। आज हम आपके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत हुए हैं, और इस नए रूप में मोटिवेशन ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो लास्ट टाइम में हम लोग उस टॉपिक पे फोकस करें और क्विक रिवीजन करें और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो। तो आज के लेक्चर में लेक्चर छोटा होगा, आप बोर नहीं होंगे और इस 5 से 7 मिनट के लेक्चर में आपको हिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे जिसको आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको रिवीजन करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप आएंगे तो देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ये सारे सिलेक्शन अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा मेनी मोर्स और भी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे आपका फोटो लगे, आपका पिक्चर लगे, तो आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़िए और इस यात्रा में हम आपके सारथी बनेंगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका सारथी बनेगा और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं हम लोग और आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर हिस्ट्री एनडीए 1 2023। तो आइए एनडीए 1 2023 के अंतर्गत अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अगर आप आएंगे हिस्ट्री के, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मेडुअल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है अगर आप आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, और एक चौथा भी है आप आएंगे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स से क्वेश्चन भी उसमें नहीं पूछे जाते, लेकिन 2 टॉपिक्स हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार का जो फेज है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वार का समय जो है 1939 से 1945 तक का समय। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर आप आएंगे तो एनडीए 1 2023 के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट को शामिल किया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री को, एक जो है एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री को हमने क्या किया है, फोकस किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेडुअल हिस्ट्री का मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन उतने पूछे नहीं जाते और पूछे भी जाते हैं तो उसको सही करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमको ये करना है कि मेडुअल या मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उस टॉपिक को थोड़ा सा इग्नोर करना है। एक क्वेश्चन पूछ देता है, 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चंस के लिए हमको अपना 1-2 घंटे या 3-4 घंटे या 4-5 दिन नहीं वेस्ट करने हैं। हमको वैसे टॉपिक्स पे समय देने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने जो है 4 टॉपिक लिया है, आपको इस पे फोकस करना है। एक है आपको बौद्ध रिलीजन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में या बौद्ध रिलीजन के बारे में अगर आप आएंगे तो बुद्धा से संबंधित टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है। बुद्ध रिलीजन के फाउंडर, उनसे संबंधित प्रतीक, बौद्ध काउंसिल कहाँ कहाँ हुए, उसके किंग कौन कौन से हुए, ये सारे टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं। जैन रिलीजन, जैन रिलीजन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित टॉपिक को भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी में आपको वैदिक टाइम पीरियड भी शामिल कर लेना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे गुप्ता एरा, गुप्त वंश में या गुप्ता एरा में अगर आप आएंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और गुप्ता एरा के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, सोने के सिक्के को क्या नाम दिया जाता है, उस समय कौन कौन से मंदिर या टेम्पल का निर्माण किया गया, वो टेम्पल किसके द्वारा निर्माण किया गया, टेम्पल में कौन सी शैली पे बना हुआ है, ट्रेंड क्या है, शैली कैसा है, शैली में बेसर शैली है या गांधार शैली है, या इस तरीके की शैलियों के बारे में जो है क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनडीए 1 2023। एनडीए 1 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857,
1857 का आंदोलन, 1857 के आंदोलन के बारे में हम लोगों ने क्लास में या उसके अलावा लाइव क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करना मोटिव नहीं है, यहाँ पे टॉपिक का नाम डिस्कस करना है। उसके अलावा गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। इस बात को आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशल रिलीजियन मूवमेंट, सोशल रिलीजन मूवमेंट या सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में अगर आप आएंगे तो जैसे उस समय आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके अलावा दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, इन लोगों ने जो है समाज में, सोसाइटी में लोगों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर जागरूक किया, अवेयर किया और इस स्तर पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर आप आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसका मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने पढ़ा ही नहीं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका देश को स्वतंत्र कराने में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको क्या करने हैं, देखने हैं। उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधीयन पीरियड, गांधीयन पीरियड में आपको गांधी जी के जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है उसको देखने हैं। इंपॉर्टेंट मूवमेंट में अगर आप आएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट में अगर आप आएंगे तो उनके जो है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, उसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट, गांधी अंबेडकर पैक्ट, उसके अलावा अगर आप आएंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे जो है गांधीयन पीरियड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आपको हम कराएंगे भी और उसके अलावा आपको टॉपिक भी रिवीजन करना है। ये हमारे द्वारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये आपको NDA 1 2023 के लिए कुछ टॉपिक फोकस करने के लिए कहा जा रहा है और आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको इसी टॉपिक को फोकस करना है, किसी नई चीज़ों पे विचार नहीं करना है। जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, उस मटेरियल को आपको बार बार रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, नई चीज़ों पे वर्क करने का समय नहीं है। तो चलो बच्चों, इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये देखिए इस बार के सिलेक्शन के बच्चे जो हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से, हमसे और भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम से जुड़े और इन्होंने अच्छा प्रयास किया। तो इस प्रकार आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छा प्रयास आप भी कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वेबसाइट पर कंसल्ट करें। अब देखिए, उसके अलावा एग्जाम जब तक आपका नहीं हो रहा है तब तक रेगुलरली कंटिन्यूटी बना के मैं जीके का सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइव होके सॉल्व कराऊंगा। तो आप अधिक से अधिक लोग जो है क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें। आपको टाइम जो है पता चल जाएगा कि कितने बजे मैं जो है क्लास को लूँगा। तो आप लोग अधिक से अधिक शामिल हों। विश्वास मानिए, जीके से 50 क्वेश्चन आता है और आपको जो है 60 to 70% क्वेश्चंस आपको उसी क्वेश्चन डिस्कशन से आपको मिलेंगे। तो आप जरूर जुड़े जीके के मैराथन क्लास से। उसके अलावा अन्य मैराथन क्लास से भी जुड़े, आप मैथमेटिक्स से भी जुड़े, आप इंग्लिश के लेक्चर से भी जुड़े। आप जुड़िए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। विश्वास मानिए कि आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। अगेन आप लोगों को होली की शुभकामनाएं एंड थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को इस पर्टिकुलर वीडियो से ज़रूर लाभ हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक्स आपको कैसे लगे और क्या आप इन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ लाइव क्लासेस चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, तो
तो अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं दीपक सर से आग्रह करूंगा कि दीपक सर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आप लाइव क्लासेस लें ताकि ऐसे बच्चों का लाभ उठे। सर मेरा लास्ट टाइम बच्चों को यही मैसेज है, एक सजेशन है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पहले से सिलेक्शन देते आ रहा है। मैंने वीडियो में भी आपको फ़ोटो दिखाया, और आप भी अगर इस वीडियो में शामिल होना चाहते हैं, फ़ोटो में शामिल होना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम आपके लिए इस यात्रा में सारथी का काम करेगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़े और विश्वास करिए कि आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और उसके टीचर बोलते हैं कि ये करना है, ये भी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं। आपको टीचर की कही गई बातों को बिलीव करना पड़ेगा, उसको आंख बंद करके फॉलो करना पड़ेगा सर। सही बात है सर। 18 सालों से लगातार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच हर 6 महीने में एनडीए के सिलेक्शंस देती आ रही है, और जल्दी व्यूअर्स अब हम दिल्ली में भी लक्ष्मी नगर में अपने कैंपस के साथ आ रहे हैं। तो अगर आप इलाहाबाद, देहरादून, रांची या दिल्ली के निवासी हैं या इसके आसपास के रहने वाले हैं तो आप हमें ऑफलाइन क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार बच्चों। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।